घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, अरे घर आजा परदेसी, ओ घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी। मैं हूं अरशद बीसुर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मैं आपको एक ऐसी हवेली दिखाने वाला हूं, एक ऐसी चौपाल या फिर ऐसी बैठक दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपको बड़ी खुशी महसूस होगी। यानी कि 1947 यानी आजादी से पहले मेवात क्षेत्र में दो बड़े ही चर्चित नाम हुआ करते थे। वो है मरहूम चौधरी यासीन खां साहब, दूसरे थे खान बहादुर जी, जो कि बहुत ही बड़ा एक चर्चित नाम था मेवात क्षेत्र का। लेकिन दुर्भाग्य से ये हुआ कि आजादी के बाद 1947 के गदर के दौरान उनको भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। तो बता दूं आपको, उसका नाम था खान बहादुर, जिनकी एक ऐसी हवेली थी यहाँ पर बीमा गांव के अंदर कि जब पूरी मेवात में जब राजनीति चलती थी, तो यानी मेवात की सियासत, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कुछ मानना और कुछ कहना इस तरीके से है कि पूरी मेवात की सियासत की जो बागडोर चलती थी वो बीमा गांव की एक बहुत पुरानी हवेली है, खान बहादुर के यहाँ से चलती थी। ये उसी खान बहादुर की हवेली है और इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि बड़े आश्चर्य की बात यह है कि आज इसके चारों तरफ गंदगी और छत पर उपले थिपे हुए हैं, अंदर भूसा भरा हुआ है, सामने इसके जो है बटेवड़ा रखे हुए हैं। और इसके बारे में ये भी बताते हैं कि पीछे जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है उसमें एक छोटी सी मस्जिद है जो कि खान बहादुर की मस्जिद बताई जाती है। बीमा गांव के मौजूदा सरपंच हाकिम जी आसिफ अली चंदेनी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इन दोनों से मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ बताते हैं खान बहादुर के बारे में या फिर इस हवेली के बारे में। स्वागत है मेवात आज तक। आपका भी बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितना मेव समाज है दोनों मुल्कों में सबको सलाम कहता हूँ, रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि धन्यवाद। अच्छा, पहला सवाल हमारा आपसे ये है, जो हवेली आज हम बीमा गांव में देखकर आए हैं, इस हवेली के बारे में जरा बताइए खान बहादुर कौन था, क्योंकि आजकल की जो हमारी नई जनरेशन नए जो बच्चे वो नहीं जानता खान बहादुर कौन है। आप बता दीजिए कौन था वो। खान बहादुर का नाम सरदार मोहम्मद था जी। वो रिटायर्ड सूबेदार मेजर थे आर्मी से जी। और उनको खान बहादुर का लक़ब ब्रिटिश सरकार ने दिया था जी। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। चौधरी यासीन जमींदार पार्टी से संबंध रखते थे, खान बहादुर जिन्नावाली मुस्लिम लीग से संबंध रखते थे जी। इतना बड़ा नाम था कि अगर मैं कहूँ कि मेव समाज में उनसे बड़ा नाम शायद उस जमाने में कोई नहीं था जी। तो ये जो हवेली है उनकी जी। उनका आधा परिवार चंदेनी में रहता है, पीरू खानदान के नाम से हम सब जाने जाते हैं जी। हम इस गांव के मूल निवासी हैं। मेरा चाचा इस गांव का नंबरदार है शरीफ जी। और दूसरा जो यहाँ भाट का बेच राग नंगड़ा उसका मेरा छोटा भाई खुर्शीद नंबरदार है। मूल रूप से इसी गांव के निवासी हैं बीमा के, और हम बीमा के और हमारा वो परिवार था जी। तो वो पाकिस्तान चले गए, हम नहीं गए जी। वहाँ। यहाँ से जाने के बाद उनको वहाँ सरदार दरबारा सिंह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हुए थे उनकी हवेली अलाट हुई है उनके लिए सरदार दरबारा सिंह की हवेली है कच्ची कोठी नई आकी में जी। वहाँ उन्होंने जाके मेव समाज को बसाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। कोट राधा कृष्ण में डिग्री कॉलेज भी खुलवाया है और उनका लड़का वहाँ पाकिस्तान में सरदार अहमद तुफैल 3 बार MLA, मेरे ख्याल 2 बार MP, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन रहा है पाकिस्तान का, राज्यपाल रहा है पंजाब प्रांत का, मंत्री रहा है पंजाब के चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान का, CPS रहा है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से ही वो मेंबर पार्लियामेंट और रेलवे बोर्ड चेयरमैन पाकिस्तान की हैसियत से ही वो इंडिया आए थे यहाँ अपने। यानी कि कुल मिलाकर जैसे भारत के अंदर 1947 से पहले उनकी राजनीति चमकती थी, उसी तरह पाकिस्तान में भी उनकी राजनीति चमकती है। नहीं, इससे बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से भी ज़्यादा, मतलब उनकी राजनीति वहाँ एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में भी खान बहादुर का। किसी भी मेव से वहाँ पूछ लिया जाए, जो बुजुर्ग मेव है उनसे किसी से पूछ लो खान बहादुर कौन। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जब इतना बड़ा नाम था, चलो पाकिस्तान चले गए, अब उनका हिंदुस्तान में कुछ नहीं रहा, लेकिन ये जो हवेली ये गाँव वालों ने कैसे खंडर कर दी? एक्चुअली इस हवेली के बदले उनको वहाँ हवेली अलाट हो गई। ठीक है।
तो इस पे हमारा ये परिवार ध्यान नहीं दे रहा। एक दो बार बात भी हुई थी कि भाई इसका सुधार करेंगे, तो पता चला है कि वो पंजाबी ने अलॉटमेंट में किसी मेव को बेच दिए थोड़े बहुत पैसे में। अच्छा, तो इसके बारे में बात करेंगे, सरपंच साहब को ज़्यादा पता है। लेकिन है तो ये कमजोरी कि भाई इतने बड़े आदमी की खंडर हवेली पड़ी है, पड़े थिपरे हैं। आसिफ जी, हमारे शूतर बताते हैं कि ये एक वो हवेली थी जहाँ से मेवात की सबसे पहले राजनीतिक शुरुआत हुई थी, यहाँ से मेवात की सियासत चलती थी। क्या मेवात की सियासत, मैं इस मेवात की नहीं कह रहा, अलवर, भरतपुर, मुथरा और ये मेवात और पाकिस्तान तक जो है, मेवात उसी को कहते हैं। नहीं, मेवात मेव कौम का बड़ा चेहरा खान बहादुर था, बहुत बड़ा चेहरा था उसका। जितना मैं कद बड़ा बताऊं उतना ही छोटा नजर आएगा आपको, जितना कद बड़ा बताऊं उतना बड़ा नाम था खान बहादुर का, कि उसके जलवे ही कुछ और थे, बहुत बड़ा नाम था। ब्रेन मेव हाई स्कूल के भी पहले प्रेसिडेंट, लाइफ प्रेसिडेंट तो एफएल ब्रेन साहब खुद थे, लेकिन पहली जिम्मेवारी और जो ऑल इंडिया मेव पंचायत के भी सदर थे वो। और मेरे साथ में भी इस गांव के वर्तमान सरपंच हाकम खान जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। तो मेवात आज तक मैं सरपंच जी का मैं स्वागत करता हूँ। ऐसे ये सब से ज्यादा पता तो हमें इनने ही, हम तो पाँच आया हैं अच्छा, हमारा आगत कोई बात ही नहीं हो। आपसे मेरा एक सवाल बनता है सरपंच साहब की, वो किसी के लिए भी अलाट हुई हो या फिर किसी ने किसी को बेच दी हो? ना बेच मगर सवाल यहाँ बनता है कि इस गांव की एक पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है, तो कहीं ना कहीं जब गांव में कोई ऐसा इतिहास हो पुराना तो वो बरकरार रखना चाहिए। ऐसे ना तो बेचिए काई लोग जी। अब जैसे वो से पड़े हवेली पहाड़ में वो से भर ली थोड़ा फोड़ा हुआ में जी, ना का 1 रुपया ना बेची, ना कोई अब कब्जा का ही। अच्छा सरपंच साहब, आपकी एजुकेशन क्या है? पढ़े लिखे हैं आप? पढ़े लिखा ना हूँ जी मैं। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं? हाँ जी। सरपंच आपका बेटा है, आप ही सरपंच है? सरपंच मेरे छोरे घर वाले। अच्छा, चलिए देखिए सरपंच साहब जो है हमारे बहुत ही हमारे जो बुजुर्ग हैं बड़े सादगी में, कई बार आए सो गए साहब से मिल के गए, कई बार आए हवेली में देख के गए ऊपर। अच्छा, कोई कब्जा ना है ना कोई, हाँ कोई कब्जा ना कहीं नहीं, कब्जे की कोई बात नहीं है। हम तो सिर्फ आप ही गांव की वजह से ये कहना चाहते हैं कि आप सरपंच, आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कहीं साफ सफाई। अब जैसे हम लोग आए देखने के लिए, आज पूरा मेवात भी देखेगा, तो कोई पुरानी अगर चीज, ऊपर एक मस्जिद भी है और नीचे हवेली भी है, तो कम से कम इसका सुधार होकर एक ऐतिहासिक चीज है तो देखने लायक नहीं कर सके हम, या कोई बात नहीं, पूरा गाँव मिलकर के सहमति से बिल्कुल हो सके। तो क्या गौर ना करिए, हम कोई बात करा देंगे। अब जब आप भी चक्कर लगेगा, अब क्या आपको जब साफ मिलेगी कीकर पीकर खड़े हैं वहाँ के साथ में, तो कोई ज्यादा दिक्कत थोड़ी हो। चलिए कोई बात नहीं, ये भूल भुलैया में वैसे पड़ी है, और बाकी ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं मेवात में जो ऐसे यूं ही खंडर पड़ी हैं। मगर सरपंच साहब आश्वासन दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो कुछ ना कुछ इसमें सुधार होगा। ऐतिहासिक धरोहर है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बननी चाहिए, क्योंकि देखने लायक चीज़ है। तो दोस्तों फिलहाल मैंने आपको दिखाई थी मेवात के एक आज़ादी से पहले जो बहुत बड़ा एक चेहरा होता था खान बहादुर जी, जो देश आज़ाद होने के बाद यानी 1947 के गदर के दौरान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। उनकी ये हवेली मैंने आपको दिखाई थी जो आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, उस देश की कोई बात बता, उस देश की कोई बात सुना, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।